हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सर विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखिए बेटा, जो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं आइडियल सॉल्यूशन। फिर आते हैं बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, होते हैं एक पॉजिटिव डेविएशन वाले और एक होते हैं नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन वाले वो सॉल्यूशन होते हैं बेटा जो जिनमें जो इंटरेक्शन होती है हमारी, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन वाले कौन से सॉल्यूशन होते हैं बेटा, जिनमें क्या होता है, जो मेरी इंटरेक्शन होगी ना, मान लीजिए दो मैंने कंपोनेंट मिक्स किए ए और बी, तो ए के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी, बी के बीच खुद के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन होगी, मिक्स होने के बाद ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगी। अगर ये जो मिक्स होने वाली इंटरेक्शन है बेटा मेरी वीक हो जाती है, ठीक है, एज कंपेयर टू देयर इंडिविजुअल इंटरेक्शन, तो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल सॉल्यूशन कहलाएगा। सेम बेटा अगर बात करें नेगेटिव डेविएशन की, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो इंटरेक्शन होगी बेटा ए के बीच में और बी के बीच में, वो अगर मेरी वीक, अगर मेरी बाद में बेटा स्ट्रोंगर हो जाए, इंटरेक्शन मतलब ए और बी के बीच में ज्यादा स्ट्रोंगर हो एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल्स देयर इंटरेक्शंस, तो वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। जैसे मैं बात करूं मिथेनॉल एसीटोन की, तो मिथेनॉल क्या शो करता है बेटा, मेरा अकेला हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है। किस तरीके से, देखिए, ये एसीटोन में मिथेनॉल मिक्स करने थे मुझे, पर अगर मान लो मैं इथेनॉल अकेला ले लूं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है इस तरीके से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है इस तरीके से। ये क्या बेटा, मेरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर जैसे ही आप क्या लाओगे बेटा, एक एसीटोन को बीच में ले आओगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी। एसीटोन मॉलिक्यूल्स क्या जाते हैं बेटा, मेरे बीच में आ जाते हैं, ठीक है, दो मिथनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है। जिससे क्या होता है बेटा, मेरा एसीटोन ऐड करने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है बेटा वो बीच में चला जाता है दो मिथनॉल मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे बेटा इंटरेक्शन वीक हो जाती है। अगर इंटरेक्शन बाद में बेटा वीक हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो पॉजिटिव डेविएशन आ गई वहां पे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। ठीक है, बात करें सेकंड ऑप्शन की, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म बेटा अकेला कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता, एसीटोन को शो नहीं करता, पर जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करने जाते हैं। किस तरीके से, देखिए, ये मेरा क्लोरोफॉर्म होता है बेटा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मेरा एसीटोन होता है, ठीक है। तो ये अकेले कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह शो नहीं कर रहे होते, और बाद में क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, जिससे स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, ठीक है, और इससे बेटा इंटरेक्शन बढ़ जाती है। अगर इंटरेक्शन बढ़ गई मेरी, तो क्या होगा, वो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। देखिए, इंटरेक्शन बढ़ने पर, तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, ना कि मेरे पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है। सेम केस बेटा मेरा, अगर मैं बात करूँ HNO3 और नाइट्रिक एसिड और वाटर, नाइट्रिक एसिड होता है मेरा HNO3 और वाटर होता है मेरा H2O। ये इंडिविजुअल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, हमें पता है, ठीक है। HNO भी शो करता है और H2 भी शो करता है। आप जैसे दोनों मिक्स करोगे बेटा, तो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाती है बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये OH हो गया बेटा ना, और ये डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। इंडिविजुअल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर ही रहे होते हैं बेटा, ठीक है। ये यहाँ पे इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता करता है वाटर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा फर्क क्या बेटा, ठीक है। तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा, ये काफी स्ट्रोंगर होती है, ये इंटरेक्शन भी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल देयर इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, बस, है ना। इस बात को बेटा ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इंडिविजुअल भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है और HNO3 भी इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। बस फर्क क्या है बेटा, यहाँ पे देखिए, जो पीछे पुश करने वाला है यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन के बाद ना, यहाँ पे, ठीक है। और उसमें उन केस में क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए मेरा वाटर है, तो वाटर के साथ क्या होगा, दोनों तरफ से ऑक्सीजन ही होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसे ऑक्सीजन है पर उसके बाद नाइट्रोजन भी है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा, मेरा ये वाटर है, OH आ गया, ठीक है, ये मेरा ऑक्सीजन, और दूसरा इसको ऐसे दिखेंगे, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, हाइड्रोजन ऑफ, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा और दूसरा हाइड्रोजन भी अटैच्ड होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा होता है, पर इसमें फर्क क्या है बेटा, दोनों तरफ ही मेरे ऑक्सीजन है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है, ठीक है, पीछे से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है ना, एक्चुअली में नाइट्रोजन हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन इसको हाइड्रोजन को देने में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन दोनों तरफ से क्या करे, दोनों ऑक्सीजन खींच रहे होते हैं। सेम केस बेटा नाइट्रोजन केस में, तो दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ लगा रहे होते हैं। बट इस केस में बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है जब HNO3 वाटर को मिलाओगे। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंटरेक्शन बढ़ेगी, तो नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा, ना कि पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा। इस बात का अपने को ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमारा ये भी क्या हो गया बेटा, आंसर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है ना। अगर बात करें बेटा हमारे ऑप्शन नंबर 4 की, फिनोल और एनिलीन की, सेम केस बेटा इसके में होगा, ठीक है, फिनोल और एनिलीन के केस में। तो मेरा फिनोल हो गया बेटा ये, ठीक है। फिनोल इंडिविजुअल खुद की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, एनिलीन भी शो करता है, बट बेटा एनिलीन क्या करता है, हमारा
बाद में इनकी एनिलीन होते हैं बेटा NH2, ठीक है। तो ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा दिखा दिए, कुछ नहीं ज़्यादा अच्छे से दिखे आपको, बस और कोई फर्क नहीं है बेटा, ठीक। इनके बीच में क्या हो जाती है बेटा, हमारा जो बॉन्ड्स है, अब जो इंटरेक्शन आई है बेटा वो स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरेक्शन होती है इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन लोन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो आप बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट बिटवीन दी फिनोलिक प्रोटॉन, फिनोलिक प्रोटॉन कौन सा बेटा, ये वाला प्रोटॉन, फिनोलिक प्रोटॉन, एंड द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, देन दी मॉलिक्यूल्स। तो मतलब जो मॉलिक्यूल इंडिविजुअल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं उस कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ये इंडिविजुअल शो करता है तो बेटा दोनों तरफ क्या होते हैं बेटा, मेरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मेरा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पे OH इस तरीके से, तो ये मेरी H बॉन्डिंग होगी ना। तो ये वाली इंटरेक्शन मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जितनी बेटा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है बेटा, तो ये हाइड्रोजन को क्या करता है बेटा, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या बेटा, दोनों तरफ से क्या करेंगे, देखिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर पास पॉजिटिव लाने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जिससे बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। यहाँ पे क्या दोनों तरफ से ऑक्सीजन क्या करेंगे, पुश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इस वजह से बेटा हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने के कारण बेटा मेरा क्या होता है, ये यहाँ पे नेगेटिव जो इंटरेक्शन बाद में बढ़ रही है बेटा, ठीक, इंटरेक्शन अगर बाद में बढ़ रही है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, तो हमारा नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल होगा, ना कि पॉजिटिव डेविएशन का। हेंस ऑप्शन नंबर 1 परफेक्टली करेक्ट है, क्योंकि एक एग्जांपल था यहाँ पे वो पॉजिटिव डेविएशन का, जिसमें इंटरेक्शन बाद में हमारी वीक हो रही है, और सभी केस में बाद में इंटरेक्शन बढ़ रही थी ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेंस ऑप्शन नंबर 1 इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।